भारत बेचेगा यूएसए को 5G टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। भारत अब 5G टेक्नोलॉजी में इतना बढ़िया हो गया है कि लोग आगे उससे वो 5G टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। भारत की वो टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ इंडिया में ही बनी है और इतनी कम पैसों में, इतनी कम रिसोर्सेज के साथ इतने बड़े पैमाने पे बना है, जो कि जियो कंपनी ने, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसने बनाया था। अमेरिका खुद आके मोदी जी को कह रहा है कि मुझे भी 5G टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश के अंदर भी इतने रिसोर्सेज और पैसे होने के बावजूद भी वो इस टेक्नोलॉजी को इतने बड़े पैमाने पर नहीं बना पाए हैं। इंडिया यूएस को अपनी 5G टेक्नोलॉजी बेचने वाला है। इंडिया टेक में बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी यूएस जैसी कंट्री उसे खरीदना चाहता है। अब अमेरिका जैसे इतना बड़ा देश है, वो यूं ही नहीं खरीदना चाहता हमारी टेक्नोलॉजी को। वो क्यों खरीदना चाहता है? एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब एक बात तो समझिए कि हाई रिस्क पे है टेलीकॉम कंपनीज अमेरिका में। वो इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे 5G नहीं बना पाया है, तो अमेरिका से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मोदी जी ने जो अपनी यात्रा की थी अमेरिका में, उन्होंने कई सारे समझौतों पर साइन किया, यानी कि बाइडेन के साथ, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके साथ कई सारे समझौतों पर बातचीत की और साइन किया, ताकि वो इंडियन टेक्नोलॉजी को या इंडियन चीज़ों को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सके, बेच सके। भारतीय कंपनी 5G से जुड़े सारी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर पाएगी इस समझौते के बाद। इस समझौते का नाम है वाइड रेंज टेक्नोलॉजिकल पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, वाइड रेंज टेक्नोलॉजिकल पैक्ट वो पैक्ट है जिस पे साइन करने के बाद अब इंडिया भी अमेरिका में अपनी टेक्नोलॉजी को बेच पाएगी। अमेरिका से इजाद अब अमेरिका की सारी ग्रीन चिट हमें मिल चुकी है। 5G जो कि जियो ने बनाया, जो कि काफी रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बाद बना है, इतनी रिसर्च करी है, इतनी चीजें सीखी है, इतनी चीजें पे काम किया है, उसके बाद उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। 5G प्रोटोकॉल स्टैक जो है, इसके फायदे क्या क्या हैं? इसकी रिकवरी बहुत तेज है, इससे डाटा ट्रांसफर बहुत तेज होता है, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स कमाल के हैं, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी प्रोटेक्ट करता है, बफर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी है। इन सारी चीजों पर खरी उतरी है इंडिया की 5G टेक्नोलॉजी, जो कि जियो कंपनी ने बनाई है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि कम समय में बहुत सारे लोगों तक अपना 5G नेटवर्क फैला सकती है और सब हाई स्पीड इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेहतर कवरेज और कैपेसिटी इतनी बढ़िया है जिससे हर कोई इसका कायल हो गया है। नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकती है ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के बाद। ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी नया जैसे एडवांसमेंट आती है तो उसे भी अडेप्ट कर लेगी। अमेरिका इसको खरीदने के लिए बेताब हो रखा है और भारत में नई टेक्नोलॉजी आई और दुनिया सबसे पहले सक्सेसफुल हो गई। यानी कि भारत की ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में सबसे पहले आई और इतनी सक्सेसफुल भी हो गई। अब एक बात समझिए कि इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है और हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज और धन की कमी है। देखिए, आप कुछ भी कह रही है, लेकिन ये सच बात है। इसरो के अंदर भी हम जितना अमेरिका नासा को पैसे देती है अपनी रिसर्च के लिए, उतना इंडिया इसरो को नहीं दे सकती, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और चीजें रिसोर्सेज बहुत कम है। हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी रिसोर्सेज को एक लिमिटेड पैमाने पे ही खर्च करते हैं और धन को भी एक इक्वल पैमाने पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हर एक को फुलफिलमेंट हो, हर मिनिस्ट्री के पास इक्वल अमाउंट जाए। लेकिन होता क्या है कि उसकी वजह से भी उसके बावजूद इंडिया ने इतना बढ़िया काम कर दिया है, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई है जियो कंपनी ने, जिसका इतना बड़ा कवरेज है और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है। यानी कि आप अगर एक मैसेज या फिर एक चीज किसी और को भेजेंगे तो वो लीक होने का खतरा मिनिमल है। जियो के 5G स्टैक में 5G रेडियो है, कंप्लीट 5G कोर नेटवर्क है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि आज तक अभी तक किसी डेवलप्ड कंट्री ने भी ये नहीं बना पाया। भारत में पूरी तरीके से लॉन्च करना होगा बेचने से पहले। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडिया चाहता है, जियो कंपनी चाहती है कि दूसरे देशों में बेचे, तो उससे पहले उसे इंडिया में पूरी तरीके से इसको फैलाना पड़ेगा। जियो 5G हालांकि लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमियां हैं और अभी तक इंडिया में हर कोने तक 5G नेटवर्क नहीं पहुंचा है। भारत सरकार से सर्टिफिकेट लेना होगा। भारत सरकार के सर्टिफिकेट के बिना आप किसी और देश में नहीं बेच सकते, यानी कि पहले आपको अपनी खुद की कंट्री में एक सर्टिफिकेशन लेना होगा। भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस एक्सपोर्ट के बाद। क्यों? क्योंकि देखिए, बाहर की करेंसी आएगी, अमेरिकन डॉलर्स इंडिया में आएगी, जिससे इंडिया का रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि आप किसी एक कंट्री के अंदर कोई टेक्नोलॉजी और बाहर के देश उससे खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने बहुत कमाल की चीज बनाई है और लोग उसको लेना चाहेंगे, उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। इससे इंडिया के अंदर रोजगार बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी।
क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसके अलग अलग ऑफिसेज खोलेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इंडिया के और लोगों को भी जॉब्स मिलेंगी और पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाहर की करेंसी आ रही है। मोदी जी ने एक और एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है टास्क फोर्स रेडी करना, यानी कि टास्क फोर्स रेडी किया है जिसके मुताबिक इंडिया के लोग यूएस के साथ मिलके 6G पर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये जो गलती जो की थी अमेरिका ने पहले और इंडिया ने भी, वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। उन्होंने क्या गलती की थी? गलती ये की थी कि चाइना पे डिपेंड हो गए थे 4G और 5G को लेके। लेकिन अब अमेरिका ने सीधा इंडिया से बात की है, और अमेरिका ने वैसे भी, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अमेरिका ने फिर से चाइना के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। और पहले जैसे एप्पल की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी या फिर और कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, चाइना में बिल्कुल बंद कर दिया है। मोदी जी की यात्रा चाइना के रूप में करारा तमाचा थी, क्योंकि चाइना जो बनता था और अमेरिका से पैसे लेके अमेरिका कोई हथियार दिखा रहा है, अमेरिका की कंपनी से पैसा खा रहा है, तो अमेरिका ने सारी जो अपनी डील्स थे वो इंडिया को दे दी। जैसे कि आपने सुना होगा, टेस्ला के इलॉन मस्क ने भी कहा कि मैं मोदी जी का फैन हूँ, और जो हमारी अमेजॉन कंपनी है उससे फंड लेके आए मोदी जी इतना सारा, और गूगल से फंड लेके आए, सुंदर पिचाई ने खुद आके फंड दिया। तो इंडिया में सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी देखिए रिसोर्सेज थोड़ा चीप है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ऐसे काम करने के लिए सस्ते दाम पे लोग मिल जाएंगे जो कि उनके खुद के देश में नहीं है। अमेरिका में एक जो मिनिमल वेज होगी वो कुछ डॉलर्स में होगी, लेकिन इंडिया में कुछ रुपीस के अंदर ही मिनिमल, आप खुद भी जानते हैं, लोग रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। और अब यूएस और इंडिया चाइना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है और अपनी गलती समझ चुके हैं। चाइना के बाद बस भारत के पास 5G रेंज आई है, इतनी ज़्यादा बड़ी रेंज वाला और बढ़िया पावर वाला जो 5G सिर्फ इंडिया के पास है, और हर देश उसे खरीदना चाह रहा है। बहुत सस्ते में मिल रहा है 5G। आप खुद भी जानते हो कि जियो का जो पैक है कितना सस्ता है, हर कोई इसे यूज़ कर रहा है। जबकि अगर फॉरेन में जाके अगर आप 5G नेटवर्क लेंगे या 4G नेटवर्क लेंगे तो वो बहुत महंगा मिलता है, इंडिया से 4 गुना 5 गुना के दाम पे मिलता है। और ये बहुत फास्ट इंटरनेट है जो कि हर कोई इसका यूज कर सकता है। अब चाइना के मुंह पे जो करारा तमाचा है, चाइना इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा धीरे धीरे, और चाइना निस्तनाबूद हो जाएगा, यानी कि जो उसका घमंड था वो चूर चूर हो जाएगा। और होना भी चाहिए। अगर आपकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र करके दूसरे से दब के रहना चाहिए। एक्चुअली इंडिया ने बहुत कोशिश की दोस्ती करने की, इंडिया ने, मोदी जी ने भी कोशिश की जब वो नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन चाइना ने हर बार अपनी औकात दिखा दी, हर बार उसने अपना घमंड दिखाया, और अब वो यूएस के साथ भी वही कर रहा है। तो अब क्या है? अब देखिए, चाइना और पाकिस्तान दो देश हैं जो कि अपने घमंड के चलते चल रहे थे, खुद के अंदर उनके पास बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन घमंड इतना था। अब पाकिस्तान का क्या हाल हो गया आपको पता ही था, लास्ट वीडियो बताया था कि एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। और चाइना का क्या हाल हो रहा है? चाइना भी सेम है, सारी कंपनीज के टेंडर जा रहे हैं, सारी डील खत्म हो रही है। तो ऐसा घमंड करके फायदा क्या? दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इंडिया का 5G कितना कमाल का है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।